बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम काम करेंगे क्रिस्टल रिपोर्ट के ऊपर। ठीक है, क्रिस्टल रिपोर्ट्स के लिए हमें सबसे पहले डॉटनेट हमने इंस्टॉल कर ली। याद रहे जो डॉटनेट 2010 है हमारे पास विजुअल स्टूडियो, इसमें बिल्ट इन क्रिस्टल रिपोर्ट नहीं है। उसके लिए हमें क्रिस्टल रिपोर्ट डाउनलोड करनी पड़ेगी। सैप के नाम से है, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं क्रिस्टल रिपोर्ट फॉर 2010। तो आपको सैप की साइट से ये मिलेगी CR क्रिस्टल रिपोर्ट फॉर विजुअल स्टूडियो 13.1 इसका वर्जन है, 13.0.1 ये आपको वहाँ से मिल जाएगी। आप अगर 32 बिट सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो 32 बिट को डाउनलोड करेंगे, और अगर 64 बिट है तो 64 बिट को आप डाउनलोड करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज़ आपने कर ली। उसके बाद हम आते हैं कि क्रिस्टल रिपोर्ट हमने डिज़ाइन करनी है, एक रिपोर्ट बनानी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फॉर्म था जिसमें हम परचेज़ का काम कर रहे थे, हमने मास्टर डिटेल का एक फॉर्म बनाया था। ठीक है, हमारे पास कुछ परचेज़ ऑर्डर्स हैं। हम चाहें तो इसी पेज के ऊपर भी रिपोर्ट को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पे एक बटन लगाएं रिपोर्ट का। जब हमारा ये पेज जो है इसमें हम एंट्रीज़ करें, एंट्री कंप्लीट होने के बाद हम उस रिपोर्ट के बटन को क्लिक करें, प्रिंट के बटन को, तो जो हमारा PO नंबर हो, परचेज़ ऑर्डर नंबर हो, उसके अगेंस्ट हमारे पास एक रिपोर्ट डिस्प्ले हो जाए जिसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही हो कि ये किस प्रिंसिपल से, किस कंपनी से ख़रीदा गया, बाय किया गया, कौन सी इनवाइस डेट थी हमारे पास, कितनी उसमें प्रोडक्ट्स थी, उसका PO नंबर क्या था, रेफरेंस क्या था। ठीक है, और उस इनवाइस के टोटल हमारे पास क्या बने क्वांटिटी के, और ये सारी डिटेल जो उसकी ग्रिड में आ रही है, और उसका बॉटम टोटल क्या बना, ये सारे का सारा हमारे पास एक रिपोर्ट के अंदर आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास 3-4 तरीके होते हैं एक रिपोर्ट बनाने के। या तो हम अपने जो टेबल एडॉप्टर वगैरह यूज़ कर रहे हैं इनको क्रिस्टल रिपोर्ट में यूज़ कर लें, इनके थ्रू हम रिपोर्ट बना लें, या हम अपना एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करें, स्टोर प्रोसीजर को कॉल कर लें क्रिस्टल रिपोर्ट के अंदर, या हम व्यू बनाएं, व्यू को कॉल कर लें, या डायरेक्ट टेबल्स को हम हमारे क्रिस्टल रिपोर्ट में कॉल कर लें। तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं एक डायरेक्ट टेबल्स के थ्रू हम बनाते हैं, जो सबसे ईजी वे है, सिंपल वे है। तो यहाँ पे परचेज़ के अंदर में राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम हम कर लेते हैं, एक नया आइटम ऐड करते हैं। पहले हम फॉर्म, क्लासेस, मॉड्यूल को ऐड करते रहें। अब हम कॉल करेंगे क्रिस्टल रिपोर्ट को। ठीक है, तो यहाँ से हम उठा लेते हैं, ये रही हमारी क्रिस्टल रिपोर्ट। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो ये आइकन आपके पास आएगा क्रिस्टल रिपोर्ट का। बाय डिफ़ॉल्ट क्रिस्टल रिपोर्ट 1 है, तो मैं इसको कर देता हूँ RPT क्रिस्टल रिपोर्ट परचेज इनवाइस डायरेक्ट टेबल के थ्रू। ठीक है, डायरेक्ट टेबल के थ्रू हम बनाते हैं, तो मैंने इसका DT नेम दे दिया। तो जैसे ही आप क्रिस्टल रिपोर्ट बनाएगा आपके पास एक विज़िट आएगा क्रिस्टल रिपोर्ट का, और इसके बनाने के साथ ही आपके प्रोजेक्ट के अंदर कुछ DLLs जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ये देखें DLLs ऐड हो रही हैं। क्रिस्टल रिपोर्ट का रिपोर्ट सोर्स आ जाएगा, शेड आ जाएगा, उसका इंजन आ जाएगा, इसमें 3-4 आपकी DLLs आ जाएंगी। अब ये इसका विज़िट आ जाएगा आपके पास कि आपने क्रिस्टल रिपोर्ट को कैसे डिज़ाइन करना है। पहले मैंने स्टैंडर्ड रखा, उसकी टाइप सेलेक्ट की, ओके कर लिया। अब ये वो कनेक्शंस हैं जो ऑलरेडी मेरे पास बने हुए थे क्रिस्टल रिपोर्ट के, तो वो मुझे शो हो रहे हैं। मैं एक नया कनेक्शन बनाऊंगा, नए तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो नया कनेक्शन हम कैसे बनाएंगे, किस तरह चलेंगे, उसको लेके चलते हैं। मैं यहाँ से इसको कैंसिल करता हूँ। ठीक है, हम क्रिएट न्यू कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन हमारे पास कितने किस्म के हैं वो सारे आपके पास आ जाएंगे। RDO, ये ODBC जो हम पुरानी टेक्निक यूज़ करते थे उसके लिए XML करना चाहें, अगर आपके पास एक्सेस है, एक्सेल है, तो उसके लिए DA इस्तेमाल होगा। और अगर आप SQL सर्वर पे काम कर रहे हैं तो OLEDB मीन्स ADO का आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप ADO को एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा। आप इस ADO में कौन कौन से इंजन है जो ये प्रोवाइड करता है, वो सारे के सारे इंजन आपको एक्सेस, SQL सर्वर, JET4 जो हमारा एक्सेस का पुराना है 2007-2003 के लिए माइक्रोसॉफ्ट JET4 इस्तेमाल होता है। ये आपका जो 2010 है SQL सर्वर ऑफिस जो है उसके लिए है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, हमें जो ज़रूरत है वो है SQL सर्वर। ठीक है, तो यहाँ से हम SQL सर्वर को उठा लेंगे। ठीक है, SQL सर्वर को उठाने के बाद नेक्स्ट मैंने किया, तो यहाँ पे सबसे पहले सर्वर मीन्स कि जिस PC पे आपका SQL सर्वर इंस्टॉल है
उसका आप नेम देंगे, इंस्टेंस नेम है उसको हम कहते हैं, सर्वर का इंस्टेंस नेम। मेरे पास 2 एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल्ड है। जो 2008 है वो डायरेक्ट इस पर चल रहा है, और जो एसक्यूएल सर्वर 2000 है मेरे पास, उसका इंस्टेंस नेम है माई पीसी, जो मेरे पीसी का नेम है, ऑब्लिक जो हमारी बैकस्लैश है एसक्यूएल सर्वर 2000। तो हमने 2008 के अंदर काम किया हुआ है, तो वो मैं उठा लूँगा। अब इसका मेरा यूज़र आईडी है SA, पासवर्ड भी मैंने सेम रखा हुआ है SA। जब आप यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों इन्फॉर्मेशन आपकी करेक्ट होंगी तो आपकी डेटाबेस की लिस्ट आएगी। अगर ये करेक्ट नहीं होंगी, ठीक है, 1 2 3 कर देता हूँ, तो आपके पास लिस्ट नहीं आएगी। ठीक है, मीन्स कि ये क्या कर रहा है, डायरेक्ट आपके एसक्यूएल सर्वर के साथ इंटीग्रेट कर रहा है, उसको कॉल कर रहा है कि उसके अंदर जो भी टेबल की लिस्ट है, जितनी भी डेटाबेसेस मौजूद हैं, वो तमाम की तमाम डेटाबेसेस यहाँ पे आ जाएंगी। तो हमारी जो डेटाबेस है वो AMCC है, इसको मैंने कॉल कर लिया। उसके बाद हमने नेक्स्ट किया, ठीक है, एंड फिनिश कर दिया इसको। तो ये आपका कनेक्शन आ गया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब मैंने क्या करना है, यहाँ से मुझे जो जो टेबल चाहिए, वो DBO के अंदर हमारे तमाम के तमाम टेबल स्टोर प्रोसीजर जो हमने बनाए होंगे, जितने भी व्यू बनाएंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अब हम डायरेक्ट टेबल्स के थ्रू काम कर रहे हैं, तो एक परचेज ऑर्डर बनाने के लिए जो जो टेबल हमें रिक्वायर्ड हैं वो टेबल हम यहाँ से उठा लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा रिसीव मेन का एक टेबल है, जिसमें हमारे पास किस कंपनी से हमने ख़रीदा, किस डेट को ख़रीदा, इसका PO नंबर क्या था, ठीक है, इसका रेफरेंस क्या था, वो चीज़ें। इसको उठा के मैं सिलेक्टेड टेबल पे ले आता हूँ। ठीक है, ये हमारा एक सिलेक्टेड टेबल हो गया। फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन का टेबल है, जो हमारे रिसीव मेन के साथ जो है लिंक करता है, इसका डिटेल टेबल है। रिसीव मेन का डिटेल टेबल जो है वो हमारे पास रिसीव ट्रांजैक्शन है, इसको मैंने कॉल कर लिया। अब इस ट्रांजैक्शन के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, तो प्रोडक्ट कौन से टेबल से आई हैं जी, प्रोडक्ट के टेबल से, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ कोड है। ठीक है, तो वो हमने प्रोडक्ट कॉल कर ली। अब ये प्रोडक्ट किस फार्मा से ताल्लुक़ रखती है, किस कंपनी से ताल्लुक़ रखती है, वो मेन में भी हमारे पास यही है कि ये जो हमारा परचेज़ ऑर्डर है ये फ़लाँ फार्मा का है, फ़लाँ कंपनी का है। अब इसके अंदर कंपनी देनी है तो वो फार्मा के टेबल से आएंगी, तो इसलिए मैंने वो फार्मा के टेबल से ले आया। तो ये 4 टेबल मैंने कॉल कर लिए। ठीक है, ये 4 टेबल मुझे ज़रूरत है कि किस कंपनी से हमने ख़रीदी, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स ख़रीदी। ठीक है, अब ये कंपनी जो है ये रिलेट कर रही है इसके अंदर, और ये प्रोडक्ट जो है ये रिलेट कर रही है ट्रांजैक्शन के अंदर। अगर आप एसक्यूएल सर्वर में आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास एक टेबल है, मैं इसको खोल लेता हूँ ट्रांजैक्शन का। पहले मेन को हम खोल लेते हैं। ठीक है, मेन के कॉलम्स आप देखेंगे तो इनवाइस नंबर मीन्स हमारा जो परचेज ऑर्डर नंबर है, डेट है, रेफरेंस है। अब ये फार्मा कोड का क्या है, फॉरेन की है कि किस फार्मा की ये परचेज ऑर्डर बन रहा है। ठीक है, बाकी उसके टोटल्स वगैरह अलग होगी, तो इसके साथ फार्मा रिलेट कर रही है। इसी तरह रिसीव ट्रांजैक्शन है तो इसके साथ हमारी प्रोडक्ट जो है वो रिलेट कर रही है। ये इनवाइस नंबर हमारा रिलेट कर रहा है इसके साथ। ठीक है, और प्रोडक्ट कोड जो है वो रिलेट कर रहा है इस प्रोडक्ट कोड के साथ जो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। ठीक है, बाकी उसकी अपनी डिटेल्स कि इसका बैच नंबर कौन सा था, इसकी डीलर प्राइस क्या थी, कितनी क्वांटिटी हमने रिसीव की, बोनस कितना रिसीव किया, उसका डिस्काउंट कितना था, परसेंटेज डिस्काउंट, रुपीज़ में डिस्काउंट, और पर आइटम के ऊपर जो पर आइटम टैक्स लगता है वो टैक्स क्या था, और एक्सपायरी डेट, ये सारी चीज़ें हमें ट्रांजैक्शन के अंदर मिल रही हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ प्रोडक्ट कोड आ रहा है। अब उस प्रोडक्ट का नेम क्या है वो हमें प्रोडक्ट का टेबल बताएगा। इसी तरह रिसीव मेन के अंदर हमारे पास फार्मा का कोड आ रहा है, तो फार्मा का उस कंपनी का नेम क्या है वो हमें फार्मा का टेबल बता रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ से उनको कॉल कर लिया। ठीक है, ये चारों टेबल जो रिलेट कर रहे थे किस उसके अंदर जो हमारा परचेज का जो फॉर्म था उसके अंदर जो रिलेट कर रहे थे, तो हमने चारों के चारों टेबल कॉल कर लिया। मैं नेक्स्ट करूँगा तो हमारे पास लिंक आएंगे। ठीक है, या ऑटो लिंक क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से कौन कौन से लिंक रखने हैं। पहला हमारा मेन है, मेन के साथ हमारा फार्मा कोड जाएगा और जो हमारा ट्रांजैक्शन का है ट्रांजैक्शन का जाएगा। ठीक है, ये देखें ये इनवाइस और ये इनवाइस। ठीक है, फार्मा कोड रिलेट कर रहा है फार्मा कोड के साथ। अब फार्मा कोड के 2 हमारे पास लिंक आ रहे हैं, क्योंकि फार्मा कोड जो प्रोडक्ट का टेबल है उसके साथ भी रिलेट कर रहा है, तो मैं यहाँ से प्रोडक्ट के टेबल के साथ से इसको रिमूव कर दूँगा, क्योंकि हमारा मेन टेबल इस वक्त रिसीव मेन है, वो हमें बता रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस लिंक को डिलीट कर दूँगा। ठीक है, सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस कर दें तो ये टेबल आपका डिलीट हो जाएगा।
और ये प्रोडक्ट हमारा रिलेट कर रहा है ट्रांजैक्शन के टेबल के साथ। इस ट्रांजैक्शन में हमने बताया हुआ है कि इस कंपनी से हमने इस इनवाइस के तहत, इस पीओ नंबर के तहत हमने ये प्रोडक्ट्स परचेज की। ठीक है, नेक्स्ट कर दिया। अब हमने यहाँ पे वो फील्ड सेलेक्ट करनी है जो हमने अपने इनवाइस के अंदर, प्रिंट के अंदर डिस्प्ले करवानी है। ठीक है, सबसे पहले हमने उठा लिया जी फार्मा कोड हमें चाहिए, फार्मा का हमें नेम चाहिए। ठीक है जी, उसका अगर एड्रेस उठाना है, एड्रेस उठा लेते हैं और सिटी उठा लेते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर, जो डिटेल में हमारी प्रोडक्ट्स आएंगे। ठीक है, उस प्रोडक्ट से पहले मैं आ जाता हूँ अपने रिसीव मेन के अंदर। तो मेन में हमें इनवाइस नंबर चाहिए, कौन सी डेट थी, रेफरेंस क्या था, और ये फार्मा कोड हम ये वाला डाल देते हैं, इसको निकाल देते हैं। ठीक है, मेन का जो फार्मा है वो मैंने डाल दिया और उसको मैं अप ले जाता हूँ। यहाँ से हम इसकी रीऑर्डरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद हमें चाहिए टोटल कॉस्ट इस इनवाइस की कितनी थी, अदर डिस्काउंट्स कितना मिला, अदर चार्जेस कितने मिले और नेट टोटल कितना हुआ। ठीक है, फिर ट्रांजैक्शन का टेबल आ गया। ट्रांजैक्शन के टेबल पे हमने उठाना है प्रोडक्ट कोड हमारा क्या है। अब इस प्रोडक्ट का नेम क्या था वो हमें प्रोडक्ट का टेबल बताएगा, तो मैंने यहाँ पे उठा लिया प्रोडक्ट का नेम क्या है। ठीक है, उसकी पैकिंग देना चाहते हैं तो उसकी पैकिंग दे दें, उसकी पैकिंग क्या थी। ठीक है, बाकी उसकी सेल प्राइस पहले क्या थी उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, कि हमने इस इनवाइस नंबर के अगेंस्ट क्या प्राइस दी वो हमें ज़रूरी है। ठीक है, तो उससे पहले मैं यहाँ पे हम बैच नंबर ले लेते हैं और बैच नंबर को मैं पैकिंग से ऊपर ले आता हूँ नेम के साथ। ठीक है, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम, ठीक है, उसका बैच नंबर, उसकी पैकिंग और उसकी प्राइस जो हमने दी, कितनी क्वांटिटी हमने बाय की, कितने बोनस हमने लिए, हमें परसेंटेज कितना मिला, डिस्काउंट कितना मिला, टैक्स हमने कितना पे किया और एक्सपायरी डेट इसकी क्या थी। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हमें, ये बाद में भी हम सीक्वेंस कर सकते हैं, इशू नहीं है। यहाँ पे कर लें आपकी मर्ज़ी, बाद में कर लें आपकी मर्ज़ी। फिर मैंने इसको नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे ये ग्रुप बाय पूछ रहा है कि मैंने ग्रुप किसके बनाने हैं। ठीक है, ग्रुप किस हिसाब से बनाने हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल कंपनीज की होती तो हम कंपनी वाइज ग्रुप बना लेते। ठीक है, अगर यहाँ पे भी आप कहते हैं जी कंपनी वाइज हमारे पास ग्रुप बनने चाहिए, तो मैं फार्मा कोड को यहाँ पे ले आता हूँ कि इस हिसाब से ग्रुप बना दो। ठीक है, अब वो फार्मा कोड का पूछ रहा है असेंडिंग ऑर्डर में बनाने हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाने हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, ग्रुप बन गया हमारे पास। नेक्स्ट, अब ये समराइज फील्ड है, किस किस चीज़ को मैं कैलकुलेट करूँ। जो इसे न्यूमेरिक मिली, न्यूमेरिक फील्ड्स मिली, वो इसने उठा के हर एक का सम लगा दिया। ठीक है, हर एक का इसने सम लगा दिया। मैंने से कहा भाई प्रोडक्ट कोड हमें नहीं चाहिए, इसका सम नहीं करना, इनवाइस नंबर का सम नहीं चाहिए हमें, टोटल का सम नहीं चाहिए हमें। ठीक है, ये हम सारे के सारे ख़त्म कर दें, बाद में भी हम लगा सकते हैं। मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, बाद में हम लगा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर दिया। फिल्टर्ड फील्ड, किस फील्ड के हिसाब से हमने फ़िल्टर करना है। मैं कहता हूँ नहीं, हमने यहाँ पे फ़िल्टर नहीं करना, जहाँ से हम रिपोर्ट को कॉल करेंगे उस हिसाब से हम इसको फ़िल्टर कर लेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट हो गया। अब ये इसका प्रीव्यू है, आप किस तरह का प्रीव्यू लेना चाह रहे हैं। टेबुलर फॉर्म में है, ये इसके मल्टीपल कुछ डिज़ाइन हैं, वो आप लेना चाहें यहाँ से अपना, अगर टाइम शॉर्ट हो तो यहाँ से भी आप लेके उसका क्लियर उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये उठा लेते हैं रेड एंड ब्लू की कम्बिनेशन के साथ। नहीं भी हो तो आप स्टैंडर्ड करके बाद में खुद से भी दे सकते हैं फॉर्मेटिंग, तमाम चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी जो जो आप फॉर्मेटिंग देना चाहेंगे। अच्छा, ये हमारे पास आ गई जी। ठीक है, सबसे पहले उसने प्रिंट डेट दे दिया, ये रिपोर्ट का हेडर है और एक पेज का हेडर है। ठीक है, फिर उसके बाद ये ग्रुप है, जो ग्रुप हमने सेलेक्ट किया था। ठीक है, ये वो ग्रुप है कि यहाँ पे हमने क्या दिया था, कोड दिया था। ठीक है, फार्मा का कोड दिया था जो नंबर है। ठीक है, फॉर्मेट करना चाहें इसको, जो भी इसकी सेटिंग आप देना चाहें। ठीक है, कि इसमें नंबर कैसे डिस्प्ले होगा। ठीक है, फॉन्ट इसका कैसे होगा, बॉर्डर इसका कैसे होगा, बाकी चीज़ें जो इसमें आएंगी वो आप सारी की सारी आप यहाँ से दे सकते हैं इसीलिए। ठीक है, ओके, ये तो हमारी आ गई रिपोर्ट की सिंपल सी सिचुएशन, ये आ गया। अच्छा, अब हमारे पास जो इसके हेड्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं। सेक्शन 1 जो है वो रिपोर्ट का हेडर है जो वन टाइम आएगा। ठीक है, ये पेज का हेडर है जो हर पेज पे आएगा। ये ग्रुप का हेडर है जब तक ये ग्रुप चलेगा, और ये उस ग्रुप की डिटेल है। ठीक है, उस ग्रुप के अंदर जो डिटेल में चीज़ें बार बार रिपीट होंगी वो ये होंगी।
ठीक है। ये उस ग्रुप का फुटर है कि ये ग्रुप जहाँ पे एंड होगा वहाँ पे हमने क्या चीज़ डिस्प्ले करवानी है। ये हमारे पास रिपोर्ट का फुटर है, ठीक है, टोटल रिपोर्ट का। और ये पेज का फुटर है कि पेज, हर पेज के एंड पे क्या आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम दे सकते हैं डिज़ाइन एंड डेवलप बाय फलाना फलाना फलाना। और अब ये पेज नंबर आ रहा है, मैं कहता हूँ मुझे ये पेज नंबर का डिज़ाइन नहीं चाहिए, मैंने उसको डिलीट किया, राइट क्लिक किया, इंसर्ट किया, मैंने इसे कहा जी आप स्पेशल फील्ड्स हमें चाहिए, कौन कौन सी चाहिए, मैं इसे कहता हूँ पेज एन ऑफ एम, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेज, करंट पेज एंड नंबर ऑफ टोटल पेज, ठीक है। फिर इसका फॉन्ट आप कहते हैं जी ये नहीं हो, फॉन्ट थोड़ा सा छोटा हो जाए, ठीक है, 8 हो जाए। और यहाँ पे आप कोई भी और फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये फॉन्ट मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे ये फॉन्ट चाहिए, तो ये फॉन्ट हमने दे दिया, ठीक है। जो फॉन्ट की फॉर्मेटिंग आप करना चाहिए वो फॉन्ट आ गया। अच्छा, अब हमें पेज के हेडर के ऊपर क्या क्या चीज़ें चाहिए वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले अब हम आ जाते हैं हमारे पेज के हेडर के ऊपर। पेज हेडर में हम दे देते हैं हमारी कंपनी कौन सी है, ठीक है, किसकी ये इनवॉइस है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि किस कंपनी का है, उस कंपनी की डिटेल क्या है, वट जो भी आप देना चाहें। और पैरामीटर्स के थ्रू भी पास कर सकते हैं कि आप ये चाहते हैं कि आप इस सॉफ्टवेयर को, इस प्रोजेक्ट को मल्टीपल कंपनीज में लगाना चाहें, तो वो भी आप काम कर सकते हैं कि यहाँ पे आप पैरामीटर्स दे दें और उन पैरामीटर्स को जब रिपोर्ट को आप कॉल करें तो कॉल करते हुए उस पैरामीटर की वैल्यू दे दें, ठीक है। तो हम वो काम कर लेते हैं कि पैरामीटर के थ्रू इसको कर लेते हैं ताकि हमें इस रिपोर्ट को हम मल्टीपल नेम्स के थ्रू यूज़ कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंसर्ट कर लेते हैं आ जाते हैं फील्ड्स के ऊपर और मैं एक पैरामीटर की फील्ड जो है वो ऐड कर लेता हूँ। न्यू पैरामीटर का नेम दे देते हैं जी कंपनी नेम, स्ट्रिंग होगी, स्टैटिक होगी, इसकी जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, तो वो चीज़ें। अच्छा, इसको हम कर देते हैं। फिर नीचे है इसकी हम दे देते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू, पैरामीटर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं टेस्टिंग, ठीक है। ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जब हम कुछ भी ना दें तो ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये हमारा आ गया एक पैरामीटर। इस पैरामीटर को उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। ये आ गया कंपनी नेम। फिर इस फील्ड को हम थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लेते हैं, ये हमारी हेडर फील्ड्स होगी और इन तमाम के तमाम को हम सिलेक्ट करते हैं। उठा के चले आते ठीक है। लास्ट में जो एक फील्ड रहेगी उसको उठा के लेते हैं, बाद में इनको सेट करेंगे फील्ड्स को अपने मुताबिक। अच्छा, प्रिंट डेट, ये हमारी आ गई कंपनी का नेम, कंपनी का एड्रेस, जो चीज़ें मतलब जिस कंपनी के लिए हम बना रहे हैं। अगर उस कंपनी का नेम आप डेटाबेस में स्टोर कर लेंगे तो वो और ईजी हो जाएगी, वहाँ से हम उठा लेंगे। मतलब जिस कंपनी को आप दे रहे हैं उस कंपनी की डिटेल आप एक टेबल में रख लें और उस टेबल से आप इसको कॉल कर लें। जब दूसरे पीसी पे या उनके पीसी पे कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं तो उस टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन दे दें, इस कंपनी का नेम ये है, फलां फलां फलां, जो चीज़ें आप उस कंपनी की दे देंगे वो यहाँ पे आप डिस्प्ले करवा देंगे। अगर यहाँ पे नहीं कर सकते तो प्रोजेक्ट की जो सेटिंग है, जो कॉन्फ़िगरेशन है प्रोजेक्ट की, जो हमारे पास सेटिंग फाइल है, उस फाइल के अंदर आप पैरामीटर्स डिफाइन कर दें, कंपनी नेम ये है, कंपनी का एड्रेस ये है, टेलीफोन ये है, जो चीज़ें वहाँ पे लाइसेंस इसका ये है, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इसका मैं फ़ॉन्ट थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ जो दूसरे से डिफरेंट लुक हमें दे दे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे कह देता हूँ कंपनी का नेम आ गया। दूसरा पैरामीटर हम डिफ़ाइन कर लेते हैं जिसमें कंपनी का एड्रेस कर देते हैं कंपनी एड्रेस, ठीक है। और इसकी हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं ठीक है, ये हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी और इसको भी हम उठा के यहाँ पे
यूज़ कर लेते हैं। कंपनी का एड्रेस आ गया, ठीक है। इसी तरह 2-4 चीज़ें और आप जो यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर लें, ठीक है। कंपनी नेम आ गया, कंपनी एड्रेस आ गया। उसके बाद हम एक और टेक्स्ट फील्ड लगा लेते हैं, जिस टेक्स्ट फील्ड को हम दे देंगे, टेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट लगा देते हैं सिंपल यहाँ पे, और उसको हम दे देते हैं कि ये हमारा पीओ है, परचेज ऑर्डर है, ठीक है। क्या है जी? परचेज ऑर्डर है, ठीक है। इसको हम एक कॉर्नर पे ले जाते हैं, परचेज ऑर्डर के साथ हम डेट दे देते हैं कि किस डेट का ये परचेज ऑर्डर है। तो डेट हमारे पास अवेलेबल है, हमारी डेटाबेस की जो फील्ड्स आई हैं उनमें कहाँ पे है? रिसीप्ट्स मेन के अंदर है डेट इनवॉइस। इसको उठा के मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास आ गई। फिर इसकी हम फॉर्मेटिंग भी दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो फॉर्मेटिंग हमने देनी है, ठीक है। फॉर्मेटिंग के लिए मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और फॉर्मेट ऑब्जेक्ट पे चले जाते हैं। डेट इनवॉइस, इसकी टाइप क्या है? स्ट्रिंग है इसका, सॉरी फॉर्मेट नहीं होगा। अगर डेट टाइम होगा तो फिर उस हिसाब से आप फॉर्मेट दे सकते हैं, डे मंथ ईयर किस टाइप में आए। पहले आपका आप कहते हैं जी कि हमारे पास डेट इस तरह आए, मंथ जो है वो स्ट्रिंग में आए, ठीक है, और ईयर जो है हमारा इस शेप में। मतलब ये जो आपकी फॉर्मेट है, आप ये चाहते हैं कि ये 12 मई 2012 आए, या शॉर्ट फॉर्मेट में आए, लॉन्ग फॉर्मेट में आए, जो फॉर्मेट आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डेट आ गई, परचेज ऑर्डर आ गया। उसकी प्रिंट डेट जो है इसको भी हम उठा लेते हैं, प्रिंट डेट को हम ले आते हैं इसी साइड पे। ठीक है, अब ये इसकी जो है फॉर्मेट वो देखें, डेट है, इसकी फॉर्मेट क्या है? डेट है। तो इसको हम फॉर्मेट दे देते हैं अपनी मर्ज़ी से, ये इसकी डेट की फॉर्मेट आ जाएगी। आप चाहते हैं जी ये इस फॉर्मेट में आए, ठीक है, तो इस फॉर्मेट में भी आप दे सकते हैं। रेजोल्यूशन छोटे हैं इस वजह से उसका नीचे वाला पोर्शन ओके लाएगा नहीं आ रहा डायलॉग बॉक्स का। ये काम हो गया हमारे पास। अब हमें डिटेल में कुछ चीज़ें चाहिए। डिटेल में हमें चाहिए हमारी कंपनी कौन सी थी, प्रोडक्ट कोड क्या है, प्रोडक्ट का नेम क्या है, उसका बैच क्या है, पैकिंग क्या है, प्राइस क्या थी, ये चीज़ें हमने देनी है। तो ये टॉप पे जितनी हैं इनको मैं रिमूव कर देता हूँ, हम अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से जो जो चीज़ें हमें देनी है हम वो दे देंगे। इसको उठा के हम यहाँ पे ले आते हैं, क्लोज कर लेते हैं। और जो हमारा डिटेल सेक्शन है यहाँ से भी हम ये चीज़ें रिमूव कर देते हैं, ठीक है। डिटेल सेक्शन में भी हम अपनी मर्ज़ी से जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी वो हम लगा देंगे, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम ले आते हैं, अब जो जो चीज़ें नहीं लगी हुई उनके साथ चेक जो है वो हट जाएगा, ठीक है। हमारा पीओ नंबर क्या है वो भी हम उठा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा इनवॉइस का नंबर है, इसको हम दे देंगे पीओ नंबर, इस साइड पे हम दे देते हैं, ठीक है। इसकी भी हम फॉर्मेट दे सकते हैं कि इसकी फॉर्मेट क्या होगी कि ये इस शेप में है, इसके साथ .00 ना आए, ठीक है, और इसमें एक कामा आ जाए, जो थाउजेंड्स जो है वो आ जाए। और इसके साथ हम लगा लेते हैं एक टेक्स्ट की फील्ड यहाँ पे कि हमारा क्या है, परचेज ऑर्डर नंबर, ठीक है जी। और इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा परचेज ऑर्डर नंबर हो गया। अब हमें नीचे क्या क्या चीज़ें चाहिए थी जी, एक हमें कोड चाहिए था, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं।
अब डिटेल में जो जो चीज़ें थी हम वो ले लेते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट कोड था, ठीक है। मैंने जैसे ही प्रोडक्ट कोड लगाया तो उसके ऊपर प्रोडक्ट कोड भी आ गया। अब इसको जब मैं नीचे वाले को मूव करूँगा तो वो भी उसके साथ साथ मूव करेगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट कोड आ गया। यहाँ पे मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ, उसको दे देता हूँ आइटम कोड, ठीक है। अब मैं इसे कहता हूँ हमें चाहिए आइटम का नेम चाहिए, तो नेम हमारे पास कहाँ से आएगा, प्रोडक्ट के टेबल में से आएगा, ठीक है। ये आ गया, इसको हम उठा के देते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट नेम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको दे देते हैं आइटम नेम, ठीक है। और इसका हम थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी जी, इसका बैच नंबर कौन सा है जो हमने बाय किया, ये आ गया बैच नंबर, ठीक है। और इसको मैं छोटा कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको यहाँ पे हम दे देते हैं बैच नंबर, ठीक है। उसका साइज थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं कि ये हमारा हो गया बैच नंबर। बैच नंबर के बाद हमें चाहिए, हमने कहा जी पैकिंग भी हम दे देंगे, तो हम यहाँ से पैकिंग कहाँ से आएगी, प्रोडक्ट के टेबल से आएगी, ठीक है। पैकिंग को भी हम छोटा कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ पैकिंग, ठीक है। और हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो भी हम कॉल कर लेते हैं, पैकिंग होगी। अब ये हमने कितनी क्वांटिटी बाय की थी या किस प्राइस पे बाय की थी, वो हम प्राइस उठा लेते हैं, ठीक है। प्राइस हमारे पास आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको दे देते हैं प्राइस, और प्राइस का भी हम फॉर्मेट इसको दे सकते हैं जी। फॉर्मेट क्या था, ठीक है। प्राइस का फॉर्मेट हम ये दे देते हैं जी कि हमारे पास ये आ जाए, ठीक है। डेसिमल पॉइंट आ जाए और 1000 का सेपरेटर आ जाए, एंटर, एंटर मीन्स अप्लाई। उसके बाद हमारे पास आ गई जी क्वांटिटी, हमने कितनी क्वांटिटी बाय की, ठीक है। इनको हम इकट्ठा भी कर सकते हैं, क्वांटिटी प्लस बोनस को। अब इकट्ठा कैसे कर सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि एक ही फील्ड के अंदर लिखूँ, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लूँगा, एक टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे एक टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट कर लिया, और पहले मैंने क्वांटिटी को लेके आया, ठीक है, स्पेस प्लस स्पेस, और इसके साथ में ले आया बोनस को इसके अंदर उठा के, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मेरे पास आ गई। अब मैंने अलग अलग इनको फॉर्मेट करना है, तो अलग अलग फॉर्मेट करूँगा। अब मैंने उसके अंदर डबल क्लिक किया, मैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर गया, फिर मैंने उसमें से एक फील्ड सेलेक्ट की और उसको फॉर्मेट एम्बेडेड फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसको दे दिया, इसके साथ हमें 1000 सेपरेटर नहीं चाहिए, डेसिमल पॉइंट्स नहीं चाहिए, ठीक है। वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके अंदर रहते हुए मैं एरो की से मूव कर रहा हूँ अपने दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ, ऐड नहीं हुआ, सॉरी, उसको दोबारा ऐड कर लेते हैं। ये रहा क्वांटिटी, ये यहाँ पे, ठीक है। उसको मैंने सेलेक्ट किया और इसके फॉर्मेट को चेंज कर लिया, सेम उसी तरह से कि 1000 सेपरेटर हमें नहीं चाहिए, डेसिमल पॉइंट्स नहीं चाहिए। अब इसका साइज़ जो है हम छोटा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से हम एक और इस टेक्स्ट फील्ड को ही कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, और इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। प्लेस करने के बाद यहाँ पे इसको दे दिया हमने रिसीव्स क्वांटिटी प्लस बोनस, ठीक है। दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई, रिसीव्स क्वांटिटी और प्लस बोनस, मैंने दोनों को एक ही फील्ड में ऐड करवा दिया, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमें क्या चाहिए कि इन दोनों के मुताबिक हम यहाँ पे टैक्स वगैरह पहले उठा लेते हैं जी। परसेंटेज में हमें टैक्स कितना मिला, ठीक है, सॉरी डिस्काउंट कितना मिला, ठीक है। परसेंटेज डिस्काउंट मैंने लिया, इसका साइज़ मैंने छोटा कर दिया, ठीक है। और इसको मैंने कह दिया डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज। और दूसरा मैंने उठा लिया डिस्काउंट RS,
ठीक है, ये आ गया डिस्काउंट RS। इसको मैं सिंपल कर देता हूँ डिस्काउंट। ठीक है, फिर हमारे पास आगे जी उसकी टैक्स आ गया। इसको हम दे देंगे सेल टैक्स। ठीक है जी, सेल टैक्स आ गया। अच्छा, अब सेल टैक्स के बाद हमारे पास आ जाएगी जी इसकी टोटल प्राइस कितनी बनी इसकी। अब टोटल प्राइस हमारे पास टेबल में तो नहीं है, खुद से कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हम एक फार्मूला बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक फार्मूला बनाएंगे। तो मैं आ जाता हूँ फार्मूला फील्ड के अंदर, फील्ड एक्सप्लोरर के अंदर फार्मूला फील्ड में। ठीक है, इसको राइट क्लिक करते हैं और न्यू फार्मूला का नेम में दे देता हूँ लाइन टोटल, कि हमारी एक लाइन का या एक प्रोडक्ट का टोटल क्या बना। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूले का वर्कशॉप हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इस फार्मूले को कैलकुलेट करना है। तो मैं इसे उठाता हूँ जी रिपोर्ट के अंदर जो फील्ड्स हैं मेरे पास, इसको यहाँ से हम क्लोज करते हैं। रिपोर्ट्स के अंदर मेरे पास जो फील्ड्स हैं, कौन सी फील्ड्स हैं जी? सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि हमारी रिसीव्ड्स क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय क्या चीज़? डीलर प्राइस। ठीक है, ब्रैकेट बंद। पहला काम तो ये करते हैं। ठीक है, इसमें से माइनस कर दो, सॉरी इसमें से माइनस कर दो क्या चीज़? ब्रैकेट बंद करते हैं, माइनस कर दो परसेंटेज डिस्काउंट मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज है तो ये जितनी हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगी, डीलर प्राइस पॉइंट कर दिया, जितनी हमारे पास रिसीव्स क्वांटिटी होगी उस हिसाब से मल्टीप्लाई करके और इसको क्या करें? डिवाइड करें किसके ऊपर? इसको मैं यहाँ से फिर बंद करता हूँ एक बार ब्रैकेट को, कि ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हों, फिर ये डिवाइड हो किसके ऊपर? 100 के ऊपर। ठीक है, 100 के ऊपर डिवाइड हो जाए। मैं लाइन को थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, एंटर करके न्यू लाइन में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक आ गया प्रोडक्ट का। ठीक है, इसके अंदर रहते हुए यहाँ पे मैं इसको मज़ीद, हमारे पास कितनी होगी ब्रैकेट्स? एक ब्रैकेट यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे ख़त्म, 2 ब्रैकेट्स हो गई। मैं एक और ब्रैकेट इसमें ऐड कर लेता हूँ और इसी के आगे यहीं पे मैं प्लस करवा देता हूँ नेक्स्ट जो हमारा डिस्काउंट था, रुपीज़ का जो डिस्काउंट है। ठीक है, दोनों को प्लस करवा के माइनस करवा दिया इसमें से जो इनका टोटल आ रहा है। ठीक है, फिर इसमें एट द एंड हम प्लस करवा देंगे क्या चीज़? जो हमारा सेल टैक्स आएगा। ठीक है, सेल टैक्स जो है वो पर आइटम का टैक्स है। ये रेट में हमने डाला था, किस में डाला था? रेट में, परसेंटेज में नहीं था, ये रेट में था। पर टैक्स है, परसेंटेज टैक्स नहीं है, मीन्स के पर आइटम टैक्स जो है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे एक और मज़ीद ब्रैकेट दे देंगे। ब्रैकेट के अंदर हम दे देंगे टैक्स, पर आइटम का टैक्स है तो मल्टीप्लाई बाय जितने हमारे पास आइटम्स होंगे उनके ऊपर टैक्स। ठीक है, इस फार्मूले को हम सिंटैक्स चेक कर लेते हैं, सेव करेंगे तो आपको बता देगा अगर कोई एरर होगा तो। एरर नहीं होगा, ठीक है, तो फिर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं देगा। मैं सेव एंड क्लोज करता हूँ, सेव भी करे और क्लोज भी करे, तो ये हमारा बन गया लाइन टोटल का एक। ठीक है, अब इस लाइन टोटल को मैं उठाता हूँ, मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। तो ये करंट लाइन के अंदर जो रिकॉर्ड आ रहा होगा उस रिकॉर्ड को यहाँ पे लेके आके उसका लाइन टोटल करेगा। ठीक है, इसकी फॉर्मेट हम दे देते हैं फॉर्मेट ऑब्जेक्ट, और इसको हम दे देते हैं ये। ठीक है, ये तो हो गया हमारा डिटेल में कि जितने आइटम्स होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। इसको हाइड करते हैं, इसको छोटा करते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने ग्रुप के ऊपर, रिपोर्ट को इस कॉर्नर पे ले आए ताकि ये एक्सपेंड और अच्छा। अब हम इसको ज़रा प्रीव्यू देखते हैं। प्रीव्यू में सबसे पहले तो हमारे पास जो हमने पैरामीटर्स डिफ़ाइन किए थे वो पैरामीटर्स मांगेगा, तो हमने ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे दी हुई थी। ओके कर देंगे तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आ गई। अब यहाँ पे कंपनी का कोड आना चाहिए था, जबकि क्या आ रहा है? कंपनी का नेम आना चाहिए था। क्या आ रहा है? कंपनी का कोड आ रहा है। अच्छा, बाकी चीज़ें हम देखते हैं। थोड़ा सा हम इसका प्रीव्यू छोटा करते हैं ताकि हमें ये नज़र आ जाए।
ग्रुप को मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब देखें छोटी सी मिस्टेक है, हमारे पास प्राइस आ रही है 45 और जो पीसीज आ रहे हैं वो 1000 आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें आंसर जो है वो नील मिल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ हमारी पुरानी इन्वाइसेस थी जिनमें प्रॉब्लम थी, तो हम यहाँ पे फ़िल्टर लगाते हैं जो हमारी लास्ट इन्वाइस है उसके ऊपर। तो लास्ट इन्वाइस हम यहाँ से चेक कर लेते हैं, हमारी लास्ट इन्वाइस हमारे पास कौन सी है, इसके थ्रू हम निकाल लेते हैं जो हमने क्यूरी लिखी थी, या एक न्यू क्यूरी लिख लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TBL रिसीव्ड मेन, ओके, रिसीव्ड मेन, और इसको मैं कह देता हूँ ऑर्डर बाय किस चीज़ के, INV नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ये हमें बता देगा हमारा इनवाइस नंबर क्या था, लास्ट 608 है जो हमने इंटर किया था। तो मैं आ जाता हूँ दोबारा रिपोर्ट के ऊपर, और रिपोर्ट को सेव करते हुए हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहीं पे मैं डायरेक्ट फ़िलहाल फ़िल्टर लगाता हूँ इसका रिपोर्ट का, ठीक है, कि रिपोर्ट जो है वो सिलेक्शन जो हो, रिकॉर्ड की सिलेक्शन वो किस हिसाब से हो। राइट क्लिक करते हैं, रिपोर्ट, ठीक है, सिलेक्शन फार्मूले में मैं जाता हूँ और रिकॉर्ड में आ जाता हूँ। तो यहाँ पे रिकॉर्ड है, उसका ये सिलेक्शन फार्मूला है कि किसके बिहाफ पे हो, इनवाइस नंबर इक्वल टू 608, ठीक है। अब ये 608 के मुताबिक जो है हमें रिपोर्ट शो करेगा। यूज़ सेव डेटा, या मैं कहता हूँ रिफ़्रेश कर दो डेटा, ठीक है। तो देखिए सिर्फ 2 रिकॉर्ड है, क्योंकि 608 जो हमारा परचेज़ ऑर्डर नंबर है उसमें 2 रिकॉर्ड है, ठीक है। इसमें हमारी क्वांटिटी आ गई 390 और इसकी प्राइस बनी 115, तो उस हिसाब से डिस्काउंट बोनस कैलकुलेट करके सेल टैक्स डाल के ये चीज़ हमारे पास आ गई, ठीक है। और ये 410 थे और इसकी प्राइस इतनी थी, तो ये आ गई। अब इस दोनों का टोटल क्या बना वो हम ग्रुप में भी शो करेंगे, रिपोर्ट के एंड में भी शो करेंगे, ठीक है। तो टोटल क्वांटिटीज़ हमारे पास कितनी आई, नंबर ऑफ़ आइटम्स हमारे पास कितने, और प्रोडक्ट कोड के साथ भी हमने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन करनी है कि इसके साथ ये 0 और ये चीज़ें ना आए प्रोडक्ट कोड के साथ, ठीक है। तो यहीं पे आप साथ साथ इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे दे देता हूँ प्रोडक्ट कोड जो है उसकी फॉर्मेट हो जाए ऑब्जेक्ट और इस शेप में आ जाए, ठीक है। सेव कर दिया, अब इसको देखते हैं, ठीक है। देखें प्रोडक्ट कोड जो है वो ठीक हो गया, ये उसका आगे नेम आ गया, नेम को थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर देंगे, ठीक है, तो ये चीज़ भी बराबर हो जाएगी। ये आइटम कोड को हम थोड़ा सा क्लोज़ कर देंगे, तो ये नेम का जगह हम बड़ी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आइटम कोड को इधर ले आया, नेम को यहाँ पे लाते हुए थोड़ा सा साइज इसका बड़ा कर दिया, ठीक है, सही है। अभी नेम हमारे पास कंप्लीट हो गया। फिर इसमें थोड़ा सा गैप दे दें, तो बार बार आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि किस चीज़ में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। पैकिंग जो है, पैकिंग का साइज़ बहुत बड़ा है, ठीक है, प्राइस का साइज़ बहुत बड़ा है, इसी तरह क्वांटिटी और बोनस का साइज़ बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इनको हम सेट कर देते हैं, पैकिंग के साइज़ को हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसी तरह प्राइस हमारी आ जाएगी, इसका साइज़ थोड़ा छोटा हो जाएगा, और हम नेम की जगह बना लेते हैं, ठीक है। बैच नंबर आ गया, इसी तरह हमारी ये है, इसको हम कर देते हैं क्वांटिटी प्लस बोनस, ठीक है, ताकि इनका साइज़ भी जो है वो बराबर हो जाए, ठीक है। तो ये सेटिंग आप जिस तरह चाहें फिर इसकी अपने मुताबिक कर सकें। ठीक हो गया, ये तो हमारे पास होगी रिपोर्ट का, एक शक्ल आ गई रिपोर्ट की। अब इसमें मज़ीद थोड़ी सी हम सेटिंग करते हैं कि लाइन टोटल हो गया, नीचे ग्रैंड टोटल आना चाहिए, और इसका रिमार्क्स वगैरह और जो जो चीज़ें आप इसमें साथ डालना चाहें वो चीज़ें आ जाए। सबसे पहले तो हम इसके एक्सपर्ट को ज़रा सेट करते हैं, जो हमारे पास ग्रुप है, ठीक है। ग्रुप में हमारे पास फार्मा कोड है, सॉरी इसको हम कैंसिल करते हैं। यहाँ पे मैं ग्रुप को जो है वो करता हूँ ये हमारे पास आ गया कोड, ठीक है। मैंने ग्रुप को
हेडिंग को, ग्रुप का जो टॉप हमारे पास हेडर है, ग्रुप हेडर को मैंने सेलेक्ट किया, ग्रुप का एक्सपर्ट उठा लिया। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मा कोड जो है वो डिस्प्ले कर रहा है, तो मैं इसकी ऑप्शन में जाता हूँ और इसको कहता हूँ कि बैक एंड पे कोड रहे लेकिन फ्रंट एंड पे क्या करे, फार्मा का नेम आना चाहिए। तो मैं यहाँ से फार्मा के टेबल में आ जाऊँगा और यहाँ से नेम सेलेक्ट कर लूँगा कि डिस्प्ले क्या करे, नेम करे, लेकिन बैक एंड पे क्या चला रहा हूँ, कोड चला रहा हूँ। ठीक है, कि असेंडिंग ऑर्डर है वो कोड के हिसाब से हो, नेम के हिसाब से ना हो, लेकिन डिस्प्ले क्या हो रहा हो, नेम हो रहा हो। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब हम डिस्प्ले करेंगे तो 1000 के बजाय हमें क्या चीज़ आ रही होगी, उसका नेम आ रहा होगा। ये कंपनी कौन सी है, हेलिकॉन फार्मा। ठीक है, और उसके अंदर ये उसकी प्रोडक्ट्स हैं वो आ गई हमारे पास। क्लियर होगी चीज़। अच्छा, अब हम आते हैं इसके ग्रुप के फुटर पे। ठीक है, वो डिपेंड करती हैं फिर चीज़ें कि आप अपनी मर्ज़ी से उन फील्ड्स को सिलेक्ट करें या ना करें। फील्ड सेलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पे आप उनको फील्ड्स को दोबारा देंगे, उनकी ग्रुपिंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, सर इतने डायरेक्ट कंबो बॉक्स ला सकते हैं, मतलब किसे वो आपके फॉर्म के ऊपर लगेगा, रिपोर्ट के ऊपर नहीं लगेगा। वो अपने फॉर्म के ऊपर लगाएंगे कि ये हमारा फॉर्म है, इस हिसाब से ये फिल्टर हो जाए ये रिपोर्ट, तो वो आप फॉर्म के ऊपर देंगे। रिपोर्ट में सिर्फ आपको डिस्प्ले मिलना, आउटपुट मिलना है, फिर उससे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं, जो आपने काम, इसका फॉर्म आप अलग बनाएंगे। और ये रिपोर्ट शो होगी क्रिस्टल रिपोर्ट वीवर, एक कंट्रोल है उसके ऊपर शो होगी। ठीक है, अच्छा ये हमारी बन गई। अब हम इस ग्रुप के टोटल लेते हैं, इस ग्रुप के अंदर कौन कौन सा टोटल आ जाए। ठीक है, अब हम लेते हैं ग्रुप का टोटल। ग्रुप के टोटल में हम उसे कह देते हैं जी टोटल क्वांटिटीज़ हमारे पास कितनी है, और ये जो हमारी कंपनी है इस कंपनी की टोटल प्रोडक्ट कितनी है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हम कह सकते हैं ये इस तरह से, या आप सीरियल नंबर लगाना चाहें तो सीरियल नंबर भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसके शुरू में मैं कहता हूँ यहाँ पे हम सीरियल नंबर लगा दें, तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, थोड़ी सी जगह बनाता हूँ। ठीक है, इन सबको सेलेक्ट करके थोड़ी सी हम जगह बना लेते हैं। ठीक है, ये मूव नहीं करेगा क्योंकि ये उसके साथ बाउंड नहीं है, तो ये फील्ड अंदर। यहाँ पे मैं रिकॉर्ड नंबर लगा देता हूँ। ठीक है, तो मैं इंसर्ट कर लेता हूँ स्पेशल फील्ड्स में रिकॉर्ड नंबर, ये आ गया रिकॉर्ड नंबर। ठीक है, यहाँ पे हम रिकॉर्ड नंबर ऐड कर लेंगे तो हमारे पास रिकॉर्ड नंबर आते जाएंगे। ठीक है, और इसको यहाँ पे मैं दे देता हूँ सीरियल नंबर, पेज डाउन, डाउन की, और यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ SR नंबर। ठीक है, और यहाँ पे फिर ये न्यूमेरिक फील्ड है, तो न्यूमेरिक फील्ड की मैं फॉर्मेटिंग भी करूँगा क्योंकि इसके साथ कामा और ये चीज़ें ना आए। ठीक है, अब जब आप व्यू करेंगे तो आपको देखें साथ में सीरियल नंबर के साथ शो देंगे। ठीक है, सीरियल नंबर 1 2 3 जितनी भी आपकी होंगी वो आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब हम ले लेते हैं कि टोटल क्वांटिटीज़ हमारे पास जो हैं बोनस और क्वांटिटीज कितनी आएंगी। तो यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं समरी। समरी में मैं सिलेक्ट कर लूँगा जो हमारी फील्ड थी फार्मा की। ठीक है, ग्रुप की जो समराइज, जिसको आप समराइज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप ग्रुप उठा लेंगे और हमने समराइज़ करना है जी सबसे पहले जो हमारी टोटल रिसीव्ड क्वांटिटी है। समरी क्या होगी, सम। ठीक है, मैक्सिमम मीन्स बड़ा नंबर, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, जो आप लेना चाहें वो इसमें फार्मूले हैं। ठीक है, तो हमने कहा सम ले लो। अब ग्रैंड टोटल है मीन्स के रिपोर्ट के उस पर लगाना है या कंपनी के उस पर लगाना है, जो हमारा ग्रुप था। ठीक है, तो मैंने से कह दिया इस ग्रुप के ऊपर कर लो। ठीक है, और फिर ये साथ कह रहा है कि इसको ग्रैंड टोटल में भी सम कर दूँ। ठीक है, तो मैं से कहता हूँ ठीक है जी, इसको आप गेट टोटल में भी सम कर दें। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास टोटल रिसीव्स की क्वांटिटी। ठीक है, टोटल रिसीव्स क्वांटिटी और प्लस हम साथ में कर देते हैं टोटल बोनस क्वांटिटी। ठीक है, दोबारा इंसर्ट कर लेंगे समरी, यहाँ से हम उठा लेंगे हमारी जो बोनस क्वांटिटी है और उसका जो सम है और उसका फार्मा के टोटल के साथ आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा आ गया
बोनस का टोटल। ठीक है, फिर हम ये भी कर सकते हैं कि बोनस और इन दोनों को अलग से एक फार्मूला बनाएं, उस फार्मूले में डाल दें। ठीक है, ये भी काम हम कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे आता हूँ, एक नया फार्मूला देता हूँ और उसको मैं कह देता हूँ क्वांटिटी और बोनस का टोटल, टोटल क्वांटिटी बोनस ग्रुप वाइज। ठीक है, टोटल क्वांटिटी बोनस ग्रुप वाइज। तो यहाँ पे हम जो हमने सम वाली फील्ड्स लगाई थी वो हम यहाँ पे उठा लेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं सम जो वैल्यूज़ मैंने सम वाली रखी थी वो यहाँ पे मैं उठा लेता हूँ। अगर वो हम ना उठाएं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सम का फंक्शन लिखेंगे। एक तो ये है ना कि मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ये है एक हमारी सम ऑफ टेबल ट्रांजैक्शन की क्वांटिटी बोनस। इसको मैं उठाऊँगा तो ये देखें इसने लिख दिया सम ऑफ इस टेबल की इस टेबल की ये वाली फील्ड और इस ग्रुप के तहत सम कर दो। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ प्लस कर दो ये वाली सम। ठीक है, दोनों को इसने प्लस करके हमें दे देना है, सेव एंड क्लोज। तो ये हमारे पास आ गया लाइन का टोटल। और यहाँ से मैं कहता हूँ जी इनको वक्ती तौर पर इनको भी रहने देते हैं, देखते हैं दोनों का रिजल्ट सेम है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे आ जाए और न्यूमेरिक आएगा तो हम इसका जो फॉर्मेट है वो लाजमी सेट करेंगे। ठीक है, और इन दोनों को भी सिलेक्ट करके भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा मल्टीपल ऑब्जेक्ट का नंबर ये। ठीक है, अब हम इसको व्यू करते हैं। देखें टोटल इसने कहा जी 800 बन रही है, बोनस 0 है और ये हमारे पास 390 और 410 800 है और ये भी 800 है। मीन्स कि जो फार्मूला है ये भी करेक्ट रिजल्ट दे रहा है और ये भी करेक्ट दे रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें अलग अलग दे रहा है तो इसलिए हम इन दोनों को अब डिलीट कर देंगे और ये हमारे पास आ गया फार्मूला जो हम यहाँ पे इसको प्लेस कर देंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम दे देंगे कि हमारे पास जो टोटल लाइन टोटल है वो कितना बना, क्वांटिटी कितनी बनी और लाइन टोटल कितना बना। तो यहाँ पे हम दोबारा ऐड करवा सकते हैं सम का। इंसर्ट करते हैं समरी, तो समरी में हम उठा लेते हैं जो हमारी लाइन टोटल उठा लें या डीलर की प्राइस उठा लें। डीलर्स प्राइस उठाएंगे तो यहाँ पे आपने ये देना है। ठीक है, ये डीलर प्राइस नहीं उठाते, हम कहते हैं जी लाइन टोटल जो हमारा है वो हमने उठा लिया। ठीक है, लाइन टोटल का हमें क्या चाहिए, सम चाहिए, किस भी हाफ पे चाहिए, इस ग्रुप के ऊपर हमें चाहिए। ठीक है, तो हमने दे दिया, ये हमारे पास इस ग्रुप का टोटल जो है वो आ गया। ठीक है, इस ग्रुप का टोटल कितना बना, व्यू करते हैं तो ये देखें अलग अलग ये और टोटल इतना बन गया हमारे पास इस ग्रुप का। ठीक है, इसी तरह अब हम आ जाते हैं अपने रिपोर्ट के बॉटम के ऊपर। ठीक है, मतलब जो हमारा रिपोर्ट का फुटर है उस पर इसको शुरू में रखना है तभी एक्सपेंड होगा। रिपोर्ट के फुटर में हम आ जाते हैं तो यहाँ पे अब हमने इस परचेज ऑर्डर का टोटल देना है। टोटल इस परचेज ऑर्डर का टोटल कितना बना, अदर डिस्काउंट हमें कितना मिला, अदर चार्जेस हमने कितने दिए और ये सारी चीज़ें डाल के नेट टोटल हमारे पास क्या बना। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे सेम उसी तरह से एक समीशन लगा लेंगे। जो हमारा लाइन टोटल है वो अब ग्रैंड टोटल आएगा रिपोर्ट के उस पर, रिपोर्ट फुटर में, और उसको हम दे देंगे सम। ठीक है, सम करके ये क्या करेगा, रिपोर्ट के टोटल पे इसने लगा दिया कि ये हमारा परचेज ऑर्डर का टोटल आ रहा है। तो मैं यहाँ पे एक ऐड कर लेता हूँ टेक्स्ट फील्ड और इसको ये कह देता हूँ कि ये हमारा परचेज ऑर्डर का टोटल है। परचेज ऑर्डर या सिंपल हम लिख देते हैं टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट हमारे पास आ गई। उसके बाद हमारे पास अदर डिस्काउंट्स वगैरह कितने थे तो वो हमारी डेटाबेस की फील्ड में पड़े हुए हैं, टेबल के अंदर रिसीप्ट्स मेन के अंदर। हमारा रिसीप्ट्स मेन का टेबल था, इसके अंदर हमारे पास अदर डिस्काउंट और अदर चार्जेस दोनों पड़े हैं। अदर डिस्काउंट को उठा के हम ले आते हैं। ठीक है, ये अदर डिस्काउंट आ गया। ठीक है,
इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इसका नेम आ जाएगा अदर डिस्काउंट। ठीक है, एक और हम लगा लेंगे अदर चार्जेस। ठीक है, जो हमारे अदर चार्जेस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा नेट टोटल। ठीक है जी, अदर चार्जेस को हमने उठा लिया। हमारा आगे अदर चार्जेस आ गए। अब नेट टोटल क्या आया, हमने क्या करना है, ये जो हमारा लाइन टोटल है, इस लाइन टोटल में से अदर डिस्काउंट जो है वो माइनस हो जाए और अदर चार्जेस उसमें प्लस हो जाए, देन जो हमारे पास चीज़ आएगी वो क्या होगी, नेट टोटल आ जाएगा। ये हमारे पास नेट टोटल आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक और फार्मूला बना लेते हैं यहाँ पे, उसको हम दे देते हैं नेट टोटल। डेटाबेस में भी पड़ा हुआ है हमारे पास, वहाँ से भी हम उठा लें तो ठीक है, नहीं तो अपना बना लें तो आप अपनी मर्जी, जो सूटेबल लगे। ठीक है, ओके, उसको भी क्लोज कर देते हैं ताकि थोड़ी सी जगह हमारे पास हो जाए। अच्छा, अब हमारे पास देखें टोटल कितने, ये देखें रिपोर्ट एरिया का सम है, तो हमें रिपोर्ट एरिया का सम चाहिए। ठीक है, माइनस करना है इसमें क्या चीज़, जो हमारे पास डिस्काउंट है, किस चीज़ का, अदर डिस्काउंट, सॉरी, वो हमारे पास आ जाएगा हमारी जो डेटाबेस है उसमें जो मेन का टेबल है, मेन के टेबल में से अदर डिस्काउंट ये हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हमारे प्लस हो जाएंगे अदर चार्जेस, ये अदर चार्जेस हमारे प्लस हो जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, नेट टोटल बन जाएगा। तो नेट टोटल हमारा ऑलरेडी फार्मूले का नेम है, ये जो हमारे पास टॉप पे नज़र आ रहा है फार्मूला एडिटर के अंदर, नेट टोटल। सेव एंड क्लोज कर दिया तो ये नेट टोटल का हमारे पास फार्मूला इसमें ऐड हो गया। ठीक है, इस नेट टोटल को उठा के हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे। फिर इनकी हम फॉर्मेशन जो है इन तीनों की, बल्कि चारों की जो है इकट्ठी भी कर देंगे। यहाँ पे हम ले लेंगे नंबर, और नंबर में हमने ये फील्ड दे देंगे क्योंकि ये करेंसी है। ठीक है, करेंसी का सिंबल लगाना है नहीं लगाना वो आप मज़ीद कस्टमाइजेशन में जाके कर सकते हैं। ठीक है, करेंसी का इसमें सा सिंबल लगे। ठीक है, करेंसी का सिंबल कौन सा हो, इनेबल करेंसी सिंबल। ठीक है, वो सारी चीज़ें अगर इनेबल करेंगे करेंसी सिंबल तो इसमें डॉलर आ जाएगा, क्योंकि सिस्टम की जो है उसमें डॉलर है। करेंसी सिंबल आप कहते हैं डॉलर नहीं आना चाहिए, RS आना चाहिए, तो RS आ जाएगा। फिर उसकी पोजीशनिंग आप देते हैं कैसे हो, ऐसे हो, ठीक है, या इस फॉर्मेट में हो, जिस फॉर्मेट में आप फिर देंगे वो, इसको देना चाहें आपकी मर्ज़ी, नहीं देना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। ठीक है, ओके ओके। अब हम आते हैं रिपोर्ट को व्यू करते हैं, तो ये देखें हमारे पास एक कंप्लीट रिपोर्ट बन गई। ठीक है, फिर आप ये देखना चाहते हैं कि नेट टोटल जो है वो डेसिमल पॉइंट्स में ना आए। ठीक है, इसको आप डेसिमल पॉइंट से ख़त्म करना चाहें कि ये खुद राउंड अबाउट हो जाए। ठीक है, तो फिर अभी ये फील्ड उठा लेंगे तो ये उसको खुद राउंड फिगर में ले आएगा। ठीक है, तो इसने इसको 48 कर दिया क्योंकि यहाँ पे 80 पैसा है। ठीक है, 50 से अबव होगा तो उसको 48 कर देगा। ठीक है, ओके। अब हम इसमें एक चीज़ और ऐड कर देते हैं कि ये फिगर में तो हमारे पास आ गया, तो वर्ड में ये कितना बनेगा। ठीक है, इसकी वर्डिंग क्या होगी, तो उसके लिए हम इसको मज़ीद जो है ऐड कर लेते हैं। हम आ जाते हैं जी, एक न्यू फार्मूला कर लेते हैं, नेट टोटल वर्ड्स। ठीक है, ओके।
से हम फार्मूला उठा लेंगे। टू करेंसी है हमारे पास स्ट्रिंग, ये हमारे पास आ जाएगा फंक्शंस में। जो लास्ट टाइम हमने फंक्शंस को ख़त्म किया था, टू वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे वैल्यूज़ दे देनी है, किस वैल्यूज़ को इसने टू वर्ड्स में लेना है, तो हम यहाँ से वो वैल्यू उठा लेंगे जो हमारे पास फार्मूले के मुताबिक आई थी, ठीक है। जो हमारे पास नेट टोटल आया था हमारे फार्मूले के मुताबिक, ये है टोटल, कहाँ गया, ये रहा नेट टोटल, ठीक है। इस नेट टोटल्स को वो क्या करे, टू वर्ड्स में कन्वर्ट कर दे, और यहाँ पे हम इस फार्मूले को उठा के यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ये, ठीक है। हम इसको व्यू करेंगे, 63,947 एंड 80, ठीक है, 47 एंड 80, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा आगे लेके आते हैं तो वो ठीक हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा कॉर्नर पे गया हुआ है, इस वजह से वो इसको साइड से टाइप कर रहा है, ठीक है। तो इनको भी ले आएंगे, जैसे हम क्रिस्टल रिपोर्ट वीवर में लाएंगे तो फिर इसका ये इशू नहीं होगा, ठीक है। तो ये जब क्रिस्टल रिपोर्ट वीवर में आएगा तो फिर ये इशू इसका नहीं होगा। यार इसको यूँ कर लें कि इसको हम सेंटर लाइन दे दें, ये चीज़, ठीक है। एंड 80, और इसको भी हम फिर राउंड में कर सकते हैं कि ये जो है हमारा राउंड फिगर जो है यहाँ पे ये लेके आए, तो फिर ये नहीं आएगा 80/100 जो है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। जब हम इसको राउंड में करेंगे तो मज़ीद आप फार्मूले में जाके इस फार्मूले को सिलेक्ट करके यहाँ पे हम इसको कह देते हैं एडिट फार्मूला, तो उसी फार्मूले में अगर एडिटिंग करनी हो तो उसके लिए, तो यहाँ पे हम इसको राउंड कर देंगे। तो राउंड के लिए हमें चाहिए जो हमारे न्यूमेरिक फंक्शंस हैं वो हमें चाहिए, इनको थोड़ा थोड़ा छोटा करेंगे, ठीक है। इसको हम कर लेंगे थीमेटिक, सॉरी यहीं पे हमारे पास फंक्शंस में ये रहा राउंड, ठीक है। इसको हम राउंड कर लेंगे, ठीक है। और ये आगे प्लेसेस हैं, मीन्स कि यहाँ पे मैं गामा दे के इसको प्लेसेस दे देता हूँ, कितने प्लेसेस देने हैं, 0 या वट एवर जो भी आप देना चाहते हैं, ठीक है। सेव करके चेक करें इसमें कोई एरर है या नहीं, ठीक है। इसको क्लोज कर लिया, अब हम इसको सेव करके प्रीव्यू करते हैं, ठीक है। एक्सेस में इसको थोड़ा सा और करना पड़ेगा सेट, एडिट फार्मूला राउंड, अच्छा राउंड कहाँ गया हमारे पास, मैथमेटिक्स में आ गया, राउंड है, और ये R&D मीन्स रैंडम हो जाएगा, ये रैंडम होगा, ये आ गया राउंड, ठीक है। राउंड अप, ठीक है, ओके, राउंड ही काम करेगा। सेव एंड क्लोज, सेव एंड प्रीव्यू, ठीक है। इसको बाद में देख लेंगे जिसमें क्या इशू आ रहा है, इसको हम क्लियर कर लेंगे। यहाँ तक होगी हमारी ये रिपोर्ट क्लियर होगी। तो इसमें पैरामीटर्स भी आ गए, डेटाबेस के 4 टेबल्स आ गए, उसको हमने क्लियर किया, उसमें कुछ फार्मूलाज लगा के हमने अपने मुताबिक, ठीक है, कैलकुलेशन कर ली। टेबल्स की फील्ड मौजूद थी लेकिन फिर भी फार्मूला लगाया ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए समझने में कि ग्रुप टोटल को कैसे फार्मूला में ऐड करेंगे और रिपोर्ट के टोटल को कैसे फार्मूला में ऐड करेंगे, ठीक है। और ये हमारा पेज का आ गया जो हर पेज के एंड पे आएगा, ठीक है। और ये जो ग्रैंड टोटल था ये हमारा रिपोर्ट के एंड पे आएगा। अगर मल्टीपल आइटम्स होंगे, रिपोर्ट एक पेज से ज़्यादा पेज पे जा रही होगी तो फिर ये चीज़ आएगी, ठीक है। ओके, हमने बना ली, सब कुछ कर लिया। एक चीज़ हमने की थी कि हमने इस पे रिपोर्ट के ऊपर सिलेक्शन फार्मूला में एक वैल्यू दे दी थी 608 की, इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे, ठीक है, ताकि रिपोर्ट के अंदर हमारे पास तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स आएँ, ठीक है। अभी देखो रिपोर्ट जो है वो
49 पेज पे चली गई है। सही है। जी अब हमारे पास पेज और पेज का एंड आ रहा होगा, ठीक है, जी पेज और पेज का एंड आ रहा होगा, मतलब अब हमारे पास रिपोर्ट टोटल जो है वो हमारे पास लास्ट में आएगा, लास्ट पेज पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये बताएगा कि इस रिपोर्ट की टोटल फिगर्स कितनी है, टोटल ये कितनी है और टोटल वर्ड्स में कितनी है। जी क्लियर होगी? ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? ठीक है। अब हम इसको जब हम रिपोर्ट को कॉल करेंगे तो फिर शॉर्टलिस्ट करेंगे कि सिर्फ ये वाले जो है परचेज ऑर्डर जी वो डिस्प्ले हो, हाँ सिर्फ ये वाला डिस्प्ले हो, ठीक है। उस हिसाब से हमारी जो रिपोर्ट है वो शॉर्टलिस्ट हो जाएगी।